श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वीर सावरकर जी के बारे में। सबसे पहले मैं उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि सावरकर जी पहले क्रांतिकारी थे जिनका मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला, मगर ब्रिटेन और फ्रांस की मिलीभगत के कारण उनको न्याय नहीं मिला और बंदी बनाकर भारत लाया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का विरोध किया और कहा कि वो हमारे देश की रानी नहीं है और नहीं थी। हम शोक क्यों करें? क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में कभी शोक सभा हुई है? बात बिल्कुल सही थी। वीर सावरकर मां भारती के पहले सपूत थे जिन्हें जीते जी और मरने के बाद भी आगे बढ़ने से रोका गया। वीर सावरकर ने 10 साल आज़ादी के लिए काला पानी में कोल्हू चलाया था, जबकि गांधी जी ने काला पानी के उस जेल में कभी 10 मिनट चरखा भी नहीं चलाया होगा। देखिए, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं या हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहे हैं। आज़ादी के पूरा क्रेडिट आज की डेट में बापू जी को जाता है, महात्मा गांधी जी को ही जाता है। कंपैरिजन उस वे में कर रहे हैं कि एक बंदा वो था और एक बंदा ये है। वीर सावरकर पहले ऐसे राष्ट्रभक्त हुए हैं जिनके शिलालेख को अंडमान द्वीप की सेल्युलर जेल के कृत्य स्तंभ से यूपीए सरकार के मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हटवा दिया था और उसकी जगह पे गांधी जी का शिलालेख लगवा दिया था। वीर सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी विचारक थे जिनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, लेकिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने सुझाव पत्र नकार दिया और वीर सावरकर के चित्र अनावरण राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से किया। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त स्वतंत्र वीर थे जिनके मरणोपरांत 26 जनवरी 2003 को उसी संसद में मूर्ति लगी जिसने कभी उनके निधन पर शोक प्रस्ताव को रोक दिया था। फिर वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जब उनका 26 फरवरी 1966 को उनका स्वर्गारोहण हुआ। तब भारतीय संसद में कुछ सांसदों ने शोक प्रस्ताव रखा तो यह कहकर रोक दिया गया कि वे संसद सदस्य नहीं थे, जबकि चर्चिल की मौत पर शोक मनाया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में उत्सव मनाने वाले को त्र्यंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में 7 अक्टूबर 1905 को वीर सावरकर ने चलाई थी। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर उनकी प्रशंसा की थी, जबकि इस घटना की दक्षिण अफ्रीका के अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में हमारे एक बहुत बड़े नेता, उस वक्त के नेता ने इसकी निंदा की थी। नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, सम्मानीय व्यक्ति रहेंगे हमेशा। सावरकर द्वारा विदेशी वस्त्र दहन की इस प्रथम घटना के 16 वर्ष बाद गांधी जी उनके मार्ग पर चले और 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। सावरकर पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 1905 में विदेशी वस्त्र दहन के कारण पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया और 10 रुपये जुर्माना किया। इसके विरोध में हड़ताल हुई। स्वयं तिलक जी ने केसरी पत्र में सावरकर के पक्ष में संपादकीय लिखा था। वीर सावरकर पढ़े लिखे आदमी थे और पहले ऐसे बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेस इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली। इस कारण उन्हें बैरिस्टर होने की उपाधि का पत्र कभी नहीं दिया गया। वीर सावरकर जी पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गद्दार कहे जाने वाले संघर्ष को, गदर जिसको कहते हैं, गदर कहे जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वतंत्र समर नामक ग्रंथ लिखकर सिद्ध कर दिया। सावरकर जी पहले ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनके लिखे 1857 का स्वतंत्र समर पुस्तक पर ब्रिटिश
संसद ने प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। 1857 का स्वतंत्र समर जो लिखी थी उन्होंने, विदेशों में छापा गया और भारत में भगत सिंह ने इसे छपवाया था, जिसकी एक एक प्रति 300 रुपये में बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए पवित्र गीता थी। पुलिस छापों में देशभक्तों के घर में यही पुस्तक मिलती थी। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जो समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय 8 जुलाई 1910 को समुद्र में कूद पड़े थे और तैरकर फ्रांस पहुंच गए थे। सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जिनका मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेग में चला था। ये मैंने आपको बताया था शायद, मगर ब्रिटेन और फ्रांस की मिलीभगत के कारण उनको न्याय नहीं मिला और बंदी बनाकर भारत लाया गया। वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी और भारत के पहले राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जो 2 जन्म कारावास की सजा सुनते ही हंसकर बोले, चलो ईसाई सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को मान लिया है। मतलब पुनर्जन्म होता है। वीर सावरकर पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल से भी अधिक समय तक आज़ादी के लिए गोलू चलाकर 30 पाउंड तेल प्रतिदिन निकाला है। वीर सावरकर काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिन्होंने काल कोठरी की दीवारों पर कंकर कोयले से कविताएं लिखी और 6000 पंक्तियां याद रखी। वीर सावरकर पहले देशभक्त लेखक थे जिनकी लिखी हुई पुस्तकों पर आज़ादी के बाद कई वर्षों तक प्रतिबंध लगा रहा। क्यों, आज तक समझ में नहीं आया। वीर सावरकर पहले विद्वान लेखक थे जिन्होंने हिंदू को परिभाषित करते हुए लिखा था, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूष्यर्थ वह हिंदू रीति स्मृता। अर्थात समुद्र से हिमालय तक भारत भूमि जिसकी पितृभू है, जिसके पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं, वो यही पुण्य भू है जिसके तीर्थ भारत भूमि में ही है, वही हिंदू है। वीर सावरकर प्रथम राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सत्ता ने 30 वर्षों तक जेल में रखा और आज़ादी के बाद 1948 में नेहरू सरकार ने गांधी हत्या की आड़ में लाल किले में बंद रखा, पर न्यायालय द्वारा आरोप झूठे पाए जाने के बाद ससम्मान रिहा कर दिया गया। देशी विदेशी दोनों सरकारों ने उनकी राष्ट्रवादी विचारों से डर लगता था। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जब उनका 26 फरवरी 1966 को उनका स्वर्गारोहण हुआ। तब भारतीय संसद में कुछ सांसदों ने शोक प्रस्ताव रखा, तो यह कहकर रोक दिया गया कि वे संसद सदस्य नहीं थे, जबकि चर्चिल की मौत पर उन्हें शोक मनाया। तो ये सब बातें थी वीर सावरकर के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।